एक फ़ोन कॉल और एक हंसती खेलती प्रेम कहानी राख के ढेर में बदल गई। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संजना टीवी पर। मैं हूं आपकी अपनी संजना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज़बरदस्त इमोशन से भरे और सस्पेंस से लबरेज महा एपिसोड का पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि संजना टीवी पर आज ड्रामा का ओवरडोज होने वाला है। एपिसोड शुरू होता है, जैसा कि मैंने कहा, एक बेहद खूबसूरत सुबह से। आप जानते हैं, वो वाली सुबह जब हवा में एक हल्की सी ठंडक होती है और खिड़की से आती हुई धूप आपके चेहरे को छू कर जाती है। सायली उठती है और उसका पहला ख्याल, उसका पहला एहसास सिर्फ सचिन के लिए है। उसके मन में अपने पति के लिए वो कोमल भावनाएं हैं जो शादी के कई साल बाद भी मैंने देखा है कई लोगों के दिलों में ताज़ा रहती हैं। सायली, जिसकी आंखें अभी भी नींद से थोड़ी बोझिल हैं, लेकिन चेहरे पर एक नई जिंदगी का सुकून है, वो सीधे किचन की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सचिन के लिए परफेक्ट चाय बनानी है। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में चाय सिर्फ एक पेय नहीं होती, ये केयर का सिंबल होती है। सायली उसमें अदरक डालती है, इलायची डालती है, वो हर चीज़ बड़े प्यार से करती है। और ये प्यार ही तो रेणुका को चुभता है। तभी कैमरा एक स्लो मोशन शॉट लेता है और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा डरावना हो जाता है। किचन के दरवाजे पर कौन खड़ा है? रेणुका। उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ एक शिकारी की तरह है। वो शिकार करने आई है, लेकिन इस बार उसका शिकार सायली की प्लेट या काम नहीं है, बल्कि सायली और सचिन के बीच का विश्वास है। रेणुका अंदर आती है और उसका मुंह खुलते ही जहर टपकना शुरू हो जाता है। क्या सायली, सारा दिन हो गया, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना? तुम किस घर से आई हो? क्या तुम्हें घर के कामों का कोई अंदाजा नहीं है? दोस्तों, इन शब्दों को सुनकर सायली के दिल पर क्या गुजरी होगी? एक पल के लिए सोचिए, सायली तो बस प्यार से चाय बना रही थी, लेकिन यही सायली की सबसे बड़ी ताकत है। वो जानती है कि सासू माँ की बातों पर पलटवार करना आग में घी डालने जैसा होगा। वो चुप रहती है। उसकी चुप्पी उसके समर्पण का, उसके प्यार को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। वो अपने मन में कहती है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने रिश्ते को बचाना है। दोस्तों, यहीं पर मैंने, आपकी संजना ने, एक बहुत ही बारीक डिटेल नोटिस की जो शायद 99% दर्शकों ने मिस कर दी होगी। जब रेणुका ताना मार रही थी और सायली चुप थी, सायली ने अपनी नज़रें घर के लैंडलाइन फ़ोन की तरफ घुमाई थी। वो सिर्फ 1 सेकंड का विजुअल था, लेकिन वो बहुत कुछ कह गया। रेणुका के ताने के तुरंत बाद सायली को लगा कि लैंडलाइन का रिसीवर थोड़ा सा गर्म है, जैसे किसी ने अभी अभी बात खत्म की हो। सायली ने सोचा, सुबह सुबह सासू माँ इतनी जल्दी इतने गुस्से में किससे बात कर रही थीं? क्या पता सायली के मन में तभी एक छोटा सा शक आया हो कि रेणुका सिर्फ ताने नहीं मार रही हैं, बल्कि किसी साजिश की तैयारी कर रही हैं। यही है दोस्तों इनसाइड स्टोरी का मजा। हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। रेणुका तो चली गई, लेकिन अपने पीछे शक की एक छोटी सी चिंगारी छोड़ गई। और सायली अपने हाथों में चाय का कप लिए अभी भी उस शांत सुबह के भ्रम में जी रही थी। वो नहीं जानती थी कि अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। और फिर होता है वो मोमेंट जिसका हम सब इंतजार करते हैं, वो मोमेंट जो पूरे सीरियल की जान है, सचिन की धमाकेदार एंट्री। दोस्तों, सचिन दरवाजे से अंदर आता है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। उसके कंधे झुके हुए हैं, उसके चेहरे पर दिन भर की भागदौड़ की थकान है। ये थकान सिर्फ ऑफिस की नहीं है, ये जिम्मेदारियों की थकान है। वो दुनिया की सारी चिंताएं लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सायली पर पड़ती है, जैसे ही उसकी आंखें सायली को देखती हैं, दोस्तों, जादुई चीज़ होती है। उसके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ जाती है। वो थकान कहीं गायब हो जाती है। ये स्माइल बताती है कि सायली सिर्फ उसकी पत्नी नहीं है, वो उसका सुकून है, उसका ठिकाना है। वो सीधे सायली के पास आता है, अपने भारी हाथ को सायली के कोमल हाथ पर रखता है। वो स्पर्श ऐसा होता है जैसे समय रुक गया हो। बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये स्क्रीन केमिस्ट्री ही तो दर्शकों को खींच लाती है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा विलन आता है। ना कोई इंसान, ना कोई सास, बल्कि एक निर्जीव चीज, एक फोन। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फोन बजता है। अज्ञात नंबर, अननोन कॉलर। ये फोन की घंटी नहीं है दोस्तों, ये इस रिश्ते के लिए बज रहा खतरे का अलार्म है। सचिन थोड़ा अनमने मन से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आती है वो आवाज, धीमी, कानों में फुसफुसाती हुई, रहस्यमयी। और वो आवाज सचिन के दिल पर सीधा वार करती है। तुम्हारी पत्नी सायली किसी और के चक्कर में है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। जहर, ये आवाज नहीं थी, ये शक का जहर था। सचिन का दिल धक से रह जाता है। आप उसके चेहरे को देखिए,
उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, उसका होंठ कांपता है, उसके अंदर एक तूफान उठ जाता है। फिल्म सिटी में जब ऐसे सीन शूट होते हैं तो एक्टर को सबसे ज़्यादा मुश्किल इस ट्रांजिशन को दिखाने में होती है, प्यार से शक तक का सफ़र। वो एक पल, उस एक पल में सचिन के दिमाग में क्या गुजरा होगा? नहीं, ये झूठ है, मेरी सायली ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन ये आवाज़ इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या मैंने सायली को पूरी तरह से समझा नहीं? वो फ़ोन रखता है और उसकी आंखें सीधे सायली की आंखों में झांकती हैं। दोस्तों, अब उसकी आंखों में प्यार नहीं है, उसकी आंखों में एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी खामोशी 1000 शब्द बोलती है। सायली तुरंत महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछना चाहती है कि क्या हुआ सचिन, क्या ऑफिस का तनाव है? और दोस्तों, यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। दोनों में से कोई भी उस वक्त बातचीत नहीं करता। सचिन चुप रहा क्योंकि वो सच जानने से डर रहा था। सायली चुप रही क्योंकि वो सचिन के तनाव को बढ़ाना नहीं चाहती थी। और यही वो गैप है, यही वो दरार है जिसका फायदा साजिश रचने वाले उठाते हैं। रेणुका की साजिश को दूसरा मौका मिल गया। अब शक का बीज बोला जा चुका था। दोपहर के समय घर में हलचल बढ़ती है, लेकिन इस हलचल में एक अजीब सी टेंशन है। सचिन अपने कमरे में है, सायली किचन में है, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दूरी आ गई है। और फिर एंट्री होती है सचिन के भाई आकाश की। आकाश हमेशा से परिवार को जोड़ने की कोशिश करता है, वो एक पॉजिटिव किरदार है, लेकिन उसके साथ आई है उसकी नई नवेली दुल्हन रिया। रिया का किरदार इस एपिसोड में तेल का काम करता है, जो शक की चिंगारी को आग में बदलने वाला है। रिया आती है और वो सीधे सायली के पास जाती है। दोस्तों, उसकी चाल थोड़ी संदिग्ध है। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखकर सायली से बात करती है। रिया फुसफुसाती है, सायली दीदी, शहर में एक लड़का घूम रहा है जो तुम्हारा नाम ले रहा है, कह रहा है कि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है। सायली चौंक जाती है, वो सचमुच डर जाती है। कौन लड़का? मैं तो किसी को नहीं जानती। लेकिन रिया मुस्कुराती है। दोस्तों, रिया की वो मुस्कुराहट देखिए, वो मुस्कुराहट सीधी नहीं है। वो एक ऐसी मुस्कुराहट है जो अपने राज को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या रिया भी किसी साजिश का हिस्सा है? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि रिया जानबूझकर सायली को फंसा रही है। रिया का ये व्यवहार उसके खुद के डर को दिखाता है। हमारा मानना है कि रिया जिस शहर से आई थी, वहाँ वो एक बड़ी फैशन और टेक्सटाइल कंपनी में काम करती थी। रिया ने वहाँ गलती से मनी लॉन्ड्रिंग या टेक्सटाइल स्कैम का एक बहुत बड़ा राज देख लिया था। उस कंपनी के बड़े और खतरनाक लोग रिया को ढूंढ रहे हैं। रिया को शहर में किसी ने ट्रैक किया है और उसने शायद उस ट्रैकर को सायली के दोस्त का नाम लेते हुए सुना होगा। रिया ने सायली से पुराना दोस्त जानबूझकर कहा ताकि वो पता लगा सके कि क्या सायली को भी कोई अज्ञात नंबर से कॉल आया है, क्योंकि रिया खुद बहुत डरी हुई है कि उसके पीछे कोई लगा है। रिया की मुस्कुराहट डर को छिपाने का एक मास्क था। रिया अनजाने में अपने खौफ को छिपाने के लिए सायली को फंसा रही है, और ये बात सचिन को नहीं पता। लेकिन इस पूरे ड्रामे को सचिन सुन लेता है। फोन कॉल का जहर अभी उसके दिमाग से उतरा नहीं था, और अब रिया की फुसफुसाहट ने उस जहर को कन्फर्मेशन दे दी। सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है, वो जोर से चिल्लाता है। उसका डिनायल अब गुस्से में बदल जाता है। वो बाहर चला जाता है, दरवाजा जोर से पटकता है। उसके मन में तूफान चल रहा है। सायली अकेली रह जाती है। वो आंसू पोंछती है, लेकिन अंदर से वो खुद को मजबूत बनाती है। वो जानती है कि ये कोई गलत फहमी है और उसे साबित करना होगा। शाम ढलती है, सूरज डूबता है। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में शाम हमेशा उदासी, साजिश और अकेलेपन का प्रतीक होती है। घर का आंगन उदास हो जाता है, लाइटें मंद हो जाती हैं, सचिन जा चुका है और सायली अकेली है। और इसी उदास माहौल का फायदा उठाती है हमारी विलन नंबर 1 रेणुका। रेणुका एक साइलेंट किलर की तरह आती है। वो सायली को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान है। वो सायली को साइड में कोने में ले जाती है और उसके कान में वो जहरीला फुसफुसाहट डालती है। उसकी आवाज़ इतनी धीमी है कि कोई दूसरा सुन न सके। सचिन को सब पता चल गया सायली, तुमने क्या सोचा था कि तुम हमारे बेटे को बेवकूफ़ बना लोगी? अब तलाक ही एकमात्र रास्ता है। तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। दोस्तों, तलाक। रेणुका ने सीधे सायली के दिल पर, उसके नए रिश्ते पर, उसकी पूरी जिंदगी पर वार किया। मैंने फिल्म सिटी में ऐसे कई सीन शूट होते देखे हैं जहां सिर्फ एक शब्द से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। तलाक वो शब्द था जो सायली को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमारी सायली का असली शक्ति रूप सामने आता है। वो हिलती है, वो सहम जाती है, लेकिन वो झुकती नहीं है। वो अपनी आंखें ऊपर उठाती है और रेणुका की आंखों में देखती है।
साइली कहती है, सासू माँ, सच्चाई सामने आएगी। मैं इस घर को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे और सचिन के रिश्ते में भरोसा है जो आपके शक से ज़्यादा मजबूत है। वाह, क्या डायलॉग था। ये वो मोमेंट था जब दर्शकों ने तालियां बजाई होंगी। इस सीन में साइली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बहू नहीं है, वो एक योद्धा है। इस मोमेंट ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि देखते हुए मेरी आंखें भर आईं। रात का अंधेरा और घर में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। सचिन वापस आया है। लेकिन ये वो सचिन नहीं है जिसे साइली प्यार करती है। ये गुस्से और दर्द से भरा हुआ एक अलग इंसान है। उसके हाथ में है वो सबूत, वो एविडेंस जो रेणुका ने शायद घर में कहीं छिपाकर रखा होगा। एक पुरानी, थोड़ी पीली पड़ चुकी फोटो में साइली किसी लड़के के साथ हंस रही है। ये कॉलेज की यारी है, एक मासूम दोस्ती की निशानी। सचिन चिल्लाता है, उसका गला भर आया है। ये कौन है साइली, जवाब दो। वो चिल्ला नहीं रहा दोस्तों, वो अपनी असुरक्षा पर चिल्ला रहा है। साइली फोटो देखती है और एक झटके में सब समझ जाती है। सचिन प्लीज सुनो, ये कॉलेज का दोस्त था, हम एक ही क्लास में थे, ये बस दोस्ती थी। वो पूरी कहानी बताती है, हर एक डिटेल देती है। लेकिन शक ने सचिन की सुनने की ताकत छीन ली है। दोनों के बीच वो बहस होती है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकती है। शब्दों के तीर एक दूसरे पर उड़ते हैं। कमरे में कांच टूटने की आवाज आती है। प्यार की चिंगारी अभी बाकी है, लेकिन शक की आग सब कुछ जला रही है। तभी ठीक उस मोमेंट पर जब सचिन हाथ छोड़कर जाने वाला होता है, दरवाज़ा फिर खुलता है और वहां खड़ा होता है वो लड़का, साइली का पुराना दोस्त। उसका नाम रोहन है। उसे देखकर साइली की आंखें भर आती है। रोहन अंदर आता है और जो कहता है वो रेणुका की साजिश पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देता है। रोहन बताता है कि वो काम के सिलसिले में शहर आया था और उसने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया था और वो नंबर सचिन को लग गया। रोहन ने सफाई दी कि उसका नंबर साइली को लग गया था और सचिन को लगा कि वो जानबूझकर कर रहा है। सब कुछ साफ, शक का बादल छट गया। सचिन को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सब कुछ साफ हो जाता है तो रोहन एक और राज खोलता है जो रेणुका की साजिश का असली चेहरा दिखाता है। रोहन आगे कहता है, सचिन भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन आज सुबह जब मेरा फ़ोन गलत नंबर पर लग गया था तो मैंने किसी को बात करते हुए सुना था, काम हो गया घर टूटेगा। आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अभी अभी मैंने देखा रेणुका आंटी वो घर के पीछे एक पुरानी डायरी जला रही थी जिसके कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में मुंबई लिखा था। वो डायरी जलाते हुए बहुत खुश लग रही थी। ये क्या, मुंबई डायरी? दोस्तों, ये है अगले 50 एपिसोड का सस्पेंस। हमारा मानना है कि रेणुका इतनी नफरत क्यों करती है, इसकी जड़ें मुंबई में हैं। हो सकता है रेणुका का अतीत में कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जो सचिन के पिता ने तोड़ दिया हो, या कोई ऐसी बड़ी गलती, कोई स्कैम जो उन्होंने मुंबई में किया हो। रेणुका की साजिश सिर्फ साइली को निकालने की नहीं है, बल्कि इस पूरे परिवार को बर्बाद करने की है। वो चाहती है कि सब कुछ बिखर जाए ताकि वो अपने अतीत के पापों का बदला ले सके। रोहन की बात सुनकर सचिन गुस्से से रेणुका की तरफ देखता है। रेणुका के चेहरे पर डर आ जाता है। सचिन जो अभी अभी साइली पर चिल्लाया था, अब अपनी माँ की सच्चाई देखकर टूट जाता है। वो साइली को कसकर गले लगा लेता है। आंसू बहते हैं। कमरे में फिर से शांति आ जाती है, लेकिन ये शांति एक युद्ध विराम है। दोस्तों, ये एपिसोड इतना इमोशनल था कि इसे देखकर मेरा दिल बैठ गया था। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि भरोसा टूटने से पहले उसे मजबूत बनाना पड़ता है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक फुसफुसाहट और एक फ़ोटो और एक इतना मजबूत रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर सचिन ने सिर्फ एक बार साइली से पूछा होता, अगर साइली ने तुरंत अपनी चुप्पी तोड़ दी होती, तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कल क्या होगा? रेणुका की सज़ा। मैं सोचती हूँ कि सचिन अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगा। मुझे लगता है वो रेणुका को कुछ दिनों के लिए घर से दूर, किसी दूर के गांव में उनके भाई बहन के पास भेज देगा, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। ये उनकी सबसे बड़ी भावनात्मक सज़ा होगी। रिया का राज का खुलासा।
रिया का डर अब सच बन जाएगा। उस टेक्सटाइल कंपनी के लोग रिया को ढूंढते हुए इस घर तक पहुंचेंगे। रिया को बचाने के लिए सचिन और साइली दोनों मिलकर काम करेंगे और यहाँ से साइली और रिया के बीच एक दोस्ती की नई कहानी शुरू होगी। मुंबई डायरी की खोज। साइली, जो अब इस घर की असली डिटेक्टिव बन गई है, वो चुपके से रेणुका की अधजली मुंबई डायरी को खोजने की कोशिश करेगी। उसे पता चलेगा कि रेणुका की नफरत का असली कारण क्या है, और ये खोज परिवार को एक नई और इससे भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। रोहन की वापसी। रोहन ने साजिश का पर्दाफाश किया है। हो सकता है रेणुका के लोग रोहन को ही निशाना बनाएं। रोहन इस परिवार के लिए एक नया खतरा बन जाएगा और साइली को उसे बचाना पड़ेगा। सचिन का गिल्ट। सचिन अपनी गलती के लिए साइली से बार बार माफी मांगेगा। वो साइली के लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत रोमांटिक करेगा, ताकि उसे यकीन दिला सके कि उसका भरोसा अब और मजबूत हो गया है। दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये रिलेशनशिप गाइड था। अब आप बताइए, अगर आपकी जिंदगी में सचिन और साइली जैसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप बिना बात किए शक करेंगे या तुरंत अपने पार्टनर से बात करके सच्चाई जानेंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कल क्या होगा? क्या सचिन अपनी माँ को सज़ा देगा? क्या रिया का राज खुलेगा? ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। सब्सक्राइब कर लो संजना टीवी को। घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाना ताकि अगला अपडेट आप मिस ना करो। अगर आपको ये नरेशन, ये एनालिसिस और ये एक्सक्लूसिव थ्योरीज पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि संजना टीवी पर हम ऐसे ही ड्रामा, सस्पेंस और फिल्म सिटी की इनसाइड स्टोरीज लाते रहते हैं। फिल्म सिटी की इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो करो और अगले एपिसोड के प्रीव्यू के लिए इंतज़ार करो। प्यार और विश्वास की ये कहानी अभी लंबी है और मैं संजना, आपकी गाइड, इस सफ़र में आपके साथ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।